नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप लर्निंग के इस हिंदी के दूसरे वीडियो में। तो हमने पिछली कक्षा में जो है यहाँ तक पढ़ लिए थे कि संस्कृत जो है वैदिक, लौकिक, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी सब इसका काल और हिंदी भाषा जो है कहाँ से आया। तो ये सब जो है पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप इस वीडियो के का जो है पूरा जानकारी लेना चाहते हैं तो पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो इसमें भी एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि कहाँ तक पढ़े थे और क्या क्या पढ़े थे। तो ये पढ़े थे कि हिंदी जो है क्या है। हिंदी एक भाषा है। भाषा का मतलब विचारों का आदान प्रदान, विचारों का लेन देन, विचारों का स्थानांतरण। भाषा किससे बना है? भाष प्लस आ से। भाष का मतलब होता है जो है संस्कृत से आया, और आ हिंदी से। भाष का मतलब होता है कहना या बोलना। भाषा के रूप मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक जो मुख द्वारा आपको किसी को बोलते हैं या समझाते हैं, समझते हैं। लिखित जो लिख कर समझाते हैं। और सांकेतिक मतलब कोई संकेत द्वारा, इमोजी या कुछ किसी प्रकार की जो आप संकेत देते हैं उनके द्वारा। और हिंदी की आदिजन्य भाषा संस्कृत। हिंदी निकलती कहाँ से? शौरसेनी अपभ्रंश से। हिंदी शब्द क्या है? फारसी भाषा है। तो ये सब हम पिछली वीडियो में जो है पढ़ चुके हैं। तो अब हम इसके आगे देखते हैं। तो इसके आगे ये है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है क्या है। तो लेखन या लिखित आधार पर जो है वर्ण होता है। वर्ण क्या है? लेखन या लिखित आधार पर जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। और उच्चारण मौखिक आधार पर जो है ध्वनि। अर्थ के आधार पर शब्द है। और वाक्य के आधार पर, भाव के आधार पर वाक्य। और व्याकरण कोटि के आधार पर पद। ये सभी क्या हैं? तो ये सभी जो है भाषा की जो है सबसे छोटी इकाई है। अब इससे आगे देखते हैं कि अब इससे आगे जो है वर्णमाला स्टार्ट होता है आज कि वर्णमाला क्या होता है। आज वर्णमाला के बारे में पूरी जानकारी जो है हम देखेंगे। तो वर्णमाला के कितने रूप होते हैं? तो वर्णमाला के जो है 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? तो स्वर और व्यंजन। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला जो है वर्णों का व्यवस्थित समूह। सिर्फ बोल देंगे कि वर्णमाला जो है वर्णों का एक समूह है तो वो गलत होगा। इसका असली परिभाषा होता है कि वर्णों का व्यवस्थित समूह जो है वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का सुव्यवस्थित समूह जो है वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का क्रमबद्ध समूह जो वर्णमाला कहलाता है। और वर्णों का क्रमागत समूह, ये सभी क्या है? वर्णमाला के परिभाषा है। इनमें से आप कोई भी लिख सकते हैं। और वर्णमाला के कितने रूप? 2 रूप। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। तो पहला स्वर के बारे में देखते हैं। तो स्वर जो है क्या होता है? तो स्वर जो है स्वतंत्र रूप से उच्चारित इकाई है जिसको आप स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। वैसी वर्ण जो जिसको बोलते समय आप किसी की सहायता नहीं लेते हैं। परिभाषा में क्या लिखेंगे कि ऐसा वर्ण जिसको बोलते समय हम किसी का सहायता नहीं लेते, वो क्या होता है? स्वर होता है। स्वर जो है स्व देखेंगे इसमें इसमें खुद दिख रहा है कि स्वर जो है स्व धनरा से मिलकर बना है। तो स्व का मतलब होता है अपने आप या स्वयं। तो स्वर देख लिए कि स्वर होता क्या है। तो स्वर एक स्वतंत्र रूप से उच्चारित इकाई है। और जब स्वर को आप बोलते हैं तो उस समय आपको किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। देखेंगे कि जो है स्वर जो है रचना, बनावट या समय के आधार पर स्वर कितने होते हैं। तो रचना, बनावट और समय के आधार पर स्वर जो है 3 होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा संधि स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। तो रचना, बनावट और समय के आधार पर कितने स्वर? तो 3। पहला स्वर ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर जो है क्या होता है? एक मात्रिक होता है जिसको हम मूल, आधार, जड़, प्राकृतिक या लघु स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि
ये इससे शुरुआत होता है। अ आ ई उ ये सभी क्या हैं? तो ये मूल स्वर। आधार स्वर, आधार भी यही है, पहली सीढ़ी है, जो कि वर्णमाला का पहली सीढ़ी जो है इसी को कहा जाता है। जड़ भी है और प्राकृतिक भी है। लघु लघु स्वर इसलिए है क्योंकि ये इसमें एक मात्रा जो है एक मात्रा होता है, इसलिए इसको हम एक मात्रिक भी बोलते हैं। तो ह्रस्व स्वर देख लिए कि ह्रस्व स्वर होता क्या है। ह्रस्व स्वर एक मात्रिक स्वर होता है और इसको हम मूल, आधार, जड़, प्राकृतिक, लघु स्वर भी कहते हैं, जिसमें अ ई उ री जो है आते हैं। दूसरा संधि स्वर। संधि स्वर क्या होता है? तो द्विमात्रिक होता है। इसको हम दीर्घ, सजातीय और संयुक्त विजातीय, संधि स्वर जो है दो होता है। कौन से? तो दीर्घ, सजातीय और संयुक्त विजातीय। तो दीर्घ सजातीय में जो है समान जाति के, दीर्घ और सजातीय क्यों है? दीर्घ तो ये है क्योंकि बड़ा है, और सजातीय क्योंकि जो समान जाति के, समान जाति से मिलकर अपने बड़े का निर्माण करे, उसे हम क्या बोलते हैं? सजातीय। जैसे अ ये समान जाति के हैं, तो ये अपने बड़े का निर्माण कर रहे हैं। अ धन अ मिलकर आ बन रहे हैं। ई धन ई मिलकर बड़ी ई, और उ धन उ मिलकर बड़ा उ। तो ये क्या हो गए? तो दीर्घ और सजातीय जो समान जाति के हों और मिलकर अपने बड़े का निर्माण करें, वो क्या हो गए? दीर्घ और सजातीय। दूसरा संयुक्त और विजातीय। संयुक्त विजातीय क्यों है? क्योंकि ये बड़े का निर्माण कर रहे हैं और क्या नाम है कि अलग अलग जाति की हैं। जैसे अ और दूसरा ई दूसरे दूसरे हैं, तो अ धन ई मिलकर ए बनता है, अ धन उ मिलकर ओ बनता है, और अ धन ए मिलकर ए बनता है, अ धन ओ मिलकर ओ बनता है। तो दीर्घ सजातीय में क्या हो गया? आ ई उ। और संयुक्त विजातीय में ए ओ ए औ। ये सब क्या हो गए? तो ये संधि स्वर के हो गए। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा जो है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जो है इसे त्रिमात्रिक भी बोला जाता है क्योंकि इसमें 3 मात्रा होता है। तो ओम, राम, जैसे र के बीच में आता है उसे हम अवग्रह कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे जिसको बोलते समय, प्लुत स्वर उसे कहते हैं जिसको बोलते समय ज्यादा समय लगे। जैसे बोला जाता है ओम, राम बोलने में जो राम बोला जाता है ऐसे। तो इसके बीच में जो ये है आ, राम, राम ऐसे नहीं होता है इसमें। इसमें जो है इस प्रकार का जो है बनता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो अवग्रह बोलते हैं। ये क्या होता है? अवग्रह। इसको हम अवग्रह बोलते हैं। तो प्लुत स्वर कौन सा हो गया? तो प्लुत स्वर जो है पहले तो त्रिमात्रिक होता है, और जिसको बोलते समय, इसका परिभाषा ये होगा कि जिसको बोलते समय ज्यादा समय लगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर। अब क्या जो है रचना, बनावट और समय के आधार पर देख लिया 3: ह्रस्व स्वर, संधि स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जो है एक मात्रिक होता है, मूल, आधार, जड़, प्राकृतिक, लघु स्वर भी बोलते हैं, इसमें अ ई उ री आता है। दूसरा संधि स्वर, जिसको हम द्विमात्रिक भी बोलते हैं, इसमें दीर्घ सजातीय और संयुक्त विजातीय दो होते हैं। दीर्घ सजातीय में अ धन आ मिलकर आ ई उ ए ओ, और संयुक्त विजातीय में ए ओ ए, सॉरी अ और औ, ये सब क्या हो गए? संधि। और प्लुत में त्रिमात्रिक होता है, जिसको हम, जिसमें ओम, राम, जिसको बोलने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर। अवग्रह, आप इसको ध्यान दीजिएगा कि ये क्या है? अवग्रह है। जैसे राम में बीच में आता है उसे हम अवग्रह बोलते हैं। आप देखेंगे कि जीव के आधार पर जो है, जीव के द्वारा उच्चारण के आधार पर देखेंगे कि कितना होता है। तो जीव के द्वारा उच्चारण के आधार पर जो है स्वर 3 होता है: अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो अग्र स्वर, अग्र स्वर में जो है ये मतलब जीव हो गया ये। तो आप जो है इसमें बीच में जो है मध्य में है, जो मध्य में आप अ को रख देंगे, ठीक, अ को रख देंगे बीच में, और अ को रखने के बाद अब 3 के समान जितने भी 3 के समान हैं वो तीसरे नंबर पाएंगे पश्च स्वर में।
अ को छोड़कर जितने भी अ के समान हैं वो, सॉरी 3 के समान हैं, वो सभी क्या आएंगे, तीसरे नंबर पर आएंगे। जैसे आ जो है, देखिए ये 3 का समान है ये भी, और उ ओ औ, ये सभी किस में आएंगे, तो पश्च स्वर में आएंगे। आ उ ओ औ, ये सभी पश्च स्वर में। अ को क्या रखेंगे, बीच में रख देंगे, उसके बाद जितने 3 के समान बचेंगे उसको हम क्या किस में रखेंगे, तो पश्च स्वर में रखेंगे। उसके बाद जो बचेगा, उसके बाद कौन सा बचा, तो ई ए री, ये सभी किस में आएंगे, तो अग्र स्वर में आएंगे। देख लिए क्या बोलना है कि मध्य में जो है आपको अ रखना है, अ रखने के बाद जो जितने भी 3 के समान बन रहे हैं वो सभी किस में जाएंगे, तीसरे नंबर पर जाएंगे। आ उ ओ औ, सॉरी आ उ ओ औ, ये सभी किस में, तीसरे नंबर पर। उसके बाद मध्य स्वर तो बताया ही कि अ रहेगा, इसको हम केंद्र स्वर भी बोलते हैं। उसके बाद जो बचेगा वो सभी किस में जाएंगे, तो अग्र स्वर में जाएंगे। और इसमें देखने वाली ये बात है कि जो है नोट में कि री जो है ये अग्र स्वर, उसमें दिखा कि अग्र स्वर, लेकिन जो है आचार्य भोलानाथ तिवारी के अनुसार, जो है आचार्य भोलानाथ तिवारी के अनुसार जो है री को उच्चारण के आधार पर स्वर में शामिल नहीं करते हैं, केवल लेखन के आधार पर करते हैं। क्यों, क्योंकि री जो है ये स्वर है, ये तो स्वर हो गया री, लेकिन ये री है जो ये व्यंजन भी है, और एक ही समान है, जो इसको भी री बोलेंगे, इसको भी री बोलेंगे, तो दोनों एक ही समान उच्चारित करते समय दोनों जो है एक ही समान दिखते हैं, एक ही समान जो है आवाज आता है। तो इसलिए जो री को हम उच्चारण के आधार पर जो है शामिल नहीं करते, सिर्फ लेखन के आधार पर जो है इसको हम अग्र स्वर में रखते हैं। जीभ के आधार पर देख लिए। अब आगे देखते हैं मुख खुलने या मुख विवर के आधार पर, तो इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।